आज दिनांक 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार के दिन आज प्री वोकेशनल वर्कशॉप के अंतर्गत अभिनव कला संघ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ रचनात्मक विचार शब्द चित्र जो हैं वो इस क्लास में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि बच्चे इसको बहुत ध्यान से पूरे मनोयोग से एकाग्रचित होकर इसको सुनेंगे और इसको अपने अपने शब्दों में मोतियों के जैसे उसको गढ़ेंगे, लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, जिससे कि आपके अंदर जो है अच्छाई और सच्चाई पे विश्वास आपका बढ़े। तो सुनिए एक बहुत अच्छी कविता जो हमें प्रेरणा देती है जीवन में हमें घर पे बंधे रहने के लिए। तो सुनिए, माता पिता के ऊपर एक छोटी सी वंदना जो हमें भावुक बनाती है, जो हमें अपने घर से जोड़ती है। ठीक है, तो भूलो सभी को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं। भूलो सभी को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगिनत है उनके, इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे कई जन्म के खातिर उन्होंने, पत्थर बन माँ बाप कभी कभी दुखाने। अरे मुंह का निवाला दिए जिनने तुमको बड़ा किया, अमृत लाया तुमको जहर उनके लिए उगलना नहीं। लाखों कमाते हो भले माँ बाप से ज्यादा नहीं, सेवा बिना सबरा है मद में यह भूलना नहीं। अरे मुंह का निवाला दिए जिनने तुमको बड़ा किया, अमृत लाया तुमको जहर उनके लिए उगलना नहीं। जिसने बिछाए फूल थे हरदम तुम्हारी राह में, जिसने बिछाए फूल थे हरदम तुम्हारी राह में, उस राहवर की राह में कलंक कभी बनना नहीं। बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि तुम्हारे ऊपर कोई कलंक आए या तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो जिससे कि तुम्हारी बेइज्जती हो। ऐसा कोई काम नहीं करना। ये बात सबसे बड़ी है। इसी बात के लिए हम स्कूल में पढ़ने आए हैं, जिससे कि हम अपने घर की इज्जत को और बढ़ाएं, घर की मान और सम्मान को और लोगों के सामने रखें। ये बात समझ में आ रही है? धन तो फिर मिल जाएगा, क्या माँ बाप फिर मिल पाएंगे? पल पल पावन उन चरणों की चाह कभी भूलना नहीं। भूलना को लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं। ये जो सच्चाई है बेटा, जिसने तुम्हें जन्म दिया ना, पाल पोस के तुमको बड़ा किया, अपने सीने से लगा के अपने से ज्यादा प्यार तुमको किया। अब सेवा की बारी तुम्हारी है, ये ध्यान रखना। तो वो फर्ज है, वो कर्ज तुम कैसे उतारोगे? अच्छे बन के। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 100 शिक्षकों के बराबर एक अच्छी माँ होती है। 100 शिक्षकों के बराबर एक अच्छी माँ होती है। इसलिए अपनी माँ की खुशी के लिए और उसके सम्मान के लिए हम अच्छा पढ़े और अच्छा इंसान बने। शिक्षा पढ़ाई का करने का मतलब यही है। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? माँ सबसे बड़ी शिक्षक है। जो सबसे पहली शिक्षा तो तुम्हें वही देती है, अपने गोदी में बैठा के माँ बोलना सिखाती है। देखो सबसे बड़ी शिक्षक तो वो है। उसकी शिक्षा अगर तुमको मिल गई, उसकी दुआएं तुमको अगर मिल गई, तो ये समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर ये यहाँ जो तुम पढ़ रहे हैं ना, ये सब तुमको बड़ा आसान लगेगा। ये जो पढ़ाई जो तो तुम्हारी हो रही है, ये जो तुम करना चाहते हो, इतनी आसान हो जाएगी। तुम कहोगे गजब है, अपने घर में रहने की इतने अच्छे फायदे हैं, इतने अच्छे फायदे हैं जो हमको बाहर मिलते। तो प्यारे बच्चों, अपने घर के बन के रहो, बहुत मजा आएगा। अपने घर के सेवक बन के रहो, बहुत मजा आएगा। हम बता रहे ना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये ध्यान रखना। जो घर का सेवक बन के रहता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तुम जो नहीं चाहोगे वो भी तुमको मिलेगा। तुम कहोगे क्या चमत्कार है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी इज्जत करता है, उनकी खुशियों के लिए जीता है, उसको जीवन में सब कुछ मिलता है। जो नहीं चाहता उसको वो भी मिल जाता है। इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। किताबी ज्ञान से अच्छा है हमें अपना घर का ज्ञान हो,
अपनी बात समझ में आने लगे, वही हमारे जीवन का आधार है। समझे बच्चों? जिस घर में तुम बोलना सीखे, जिस घर में तुम चलना सीखे, जिस घर में तुम खाना सीखे, जिस घर में तुम्हारी सेवा हुई, परवरिश हुई तुम्हारी, उस घर के प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि उस घर का ध्यान रखना, उस घर की इज्जत को और बढ़ाना, उस घर की शान को बढ़ाना तुम्हारा फर्ज है। और वो तुम अगर पूरा कर रहे हो तो ये परीक्षा, पढ़ाई वढ़ाई, ये सब तुम्हारी तो हाथों हाथ हो जाएगी। तो भागे भागे हो गया यार, मेरा काम तो इतना आसान हो गया है। अरे ये पढ़ना चाह रहा था, ये नहीं पढ़ना चाह रहा था, ये कैसे? ऐसा मन लगा रहेगा तुम्हारा, ऐसे जुटे रहोगे तो अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, फिर तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ेगा, जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, वो तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। ये ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं हमारे? देखो हमने तो कितने बच्चों को जगा दिया, घर से बढ़ के और कोई स्वर्ग नहीं है। घर में से घर में इतने अच्छे से रहो कि तुमको कुछ ये गाना गाए, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अपने हक का काम करते रहो, चलते फिरते। माँ के हक का काम है, तो मेरे लिए कोई काम हो तो बता, मैं घर का रक्षक हूँ, मैं घर का सेवक हूँ। देखो आज तुम अपने घर की सोचोगे, कल तो तुम्हारा घर अच्छा बनेगा। ये भी ध्यान रखना। जो जैस करें तो तस फल चाखा, तो जैसा करेगा उसको वैसी मिले, वैसी फल चखने मिले। तो किसी भुला भी मत रहना। बात समझ रहे बच्चों? ये चाहिए मोटी मोटी बातें बच्चों को। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सरल बात करो, जो समझ में आए, अपने घर की बात करो, अपना बन के बात करो, तो बच्चों को सुख लगेगा, शांति लगेगी। हाँ बड़ा अच्छा लगा सर, मजा आ गया, होश बना रहेगा तुम्हारा। तो तुम्हारे मम्मी पापा निश्चिंत जान यार, जिस बच्चे को हमने इतने संभाल के रखा, सजो के रखा, अपने से ज्यादा प्यार किया। देख तुम कभी बीमार पड़े, तुम्हारी कैसी माँ ने सेवा की, रात भर तुम्हारे लिए बैठी रही होती, कितने कष्ट उठाए होंगे तुम्हारे लिए। तो उसके बारे में सोचो। बस इतने ही आप अगर समझ गए हो तो मेरे ख्याल से आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही अच्छे। ठीक है बच्चों, अब अपने विचार तुम लिखो, और देखो जो अच्छा देखेगा उसके मम्मी पापा को बुलाएंगे भैया, कहेंगे देखिए ये आप ये इसने महसूस किया भाई, उनका भी सम्मान लगे, उनको भी लगे अरे मेरे लिए मेरे स्कूल में बुलाया जा रहा है। मैंने कोशिश की थी 1-2 बार दूसरे स्कूल में, सर मेरे लोगों को अभी 3rd क्लास की एक लड़की थी,